हाँ स्टूडेंट्स, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करता है तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके बारे में कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस पे, तो वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये मानिए कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है प्लस क्यू, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्यू यहाँ पर वेलोसिटी v से एंटर करता है। इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में वेलोसिटी v से एंटर करता है और जो एंगल बना रहा है ये एंगल है थीटा। तो इस पर ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं राइट हैंड पाम रूल सेकंड से। क्या था राइट हैंड पाम रूल सेकंड? ये राइट हैंड है। इसमें मैंने बताया था राइट हैंड पाम रूल सेकंड में कि अगर ये डायरेक्शन है बी की, ये करंट है तो फोर्स अपवर्ड। तो आप देखिए यहाँ पर जो रहेगा इसका इंटरप्रिटेशन वो ये रहेगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये चार्ज पार्टिकल गया इस तरीके से, ये गया तो चार्ज कैसा है प्लस का, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो करंट भी इस डायरेक्शन में होगी। तो आप देखिए बी ये करंट ये, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलरली, इसके प्लेन के परपेंडिकुलरली, इसका अलोंग जेड एक्सिस, ये वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, आप लोग एक फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं। वो फार्मूला ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स रहता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, F इजिकल टू क्यू V क्रॉस B। ये फार्मूला होता है। आप सोचेंगे हमने पढ़ा नहीं फार्मूला, लेकिन आपने फार्मूला पढ़ रखा है। आप अगर ध्यान करें तो आपने फार्मूला पढ़ा है F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। Q और V क्रॉस B कितना था? वी बी साइन थीटा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड था। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि विद डायरेक्शन वेक्टर F इजिकल टू क्यू विद इन ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो आप देखिए कि Q तो एक स्केलर क्वांटिटी है और कैसा है प्लस का, तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी वही F की होगी। तो आप लोग चाहें तो राइट हैंड स्क्रू रूल से, जो वेक्टर मेथड है उस मेथड से भी हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं F की। V क्रॉस B, आप देखिए ये प्लेन है, V क्रॉस B अगर निकालेंगे तो V ये और B ये, एक स्क्रू ड्राइवर रखेंगे यहाँ पर और घुमाएंगे V से B की तरफ, ये तो स्क्रू खुलेगा। जब ऐसे घुमाएंगे V से B की तरफ तो स्क्रू खुलेगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन ये फोर्स की होगी। ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा, यानी ये तो आपने बताया डायरेक्शन की बात, और जो मैग्नीट्यूड रहेगा, अगर बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा F मैग्नेटिक, इसका मैग्नीट्यूड होगा Q, ये हो गया वी बी साइन थीटा। तो ये फार्मूला होता है। आप देखिए नोट, कुछ ख़ास बातें बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर। नोट देखिए, नोट 1 में पहली बात ये कि अगर आप ये सोचें कि अगर चार्ज पार्टिकल मान लीजिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तब क्या होगा। तो अभी आपने जब अप्लाई किया राइट हैंड पाम रूल सेकंड, तो आपने कहा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो आप देखें इससे करंट भी इसी डायरेक्शन में है।
और आपने अप्लाई कर दिया, आपने कह दिया कि बी ये, करंट ये, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन वगैरह अगर कोई पार्टिकल है जिस पर चार्ज नेगेटिव है, तब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए आप समझ सकते हैं, दोनों तरह समझिए। ये ओरिजिन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है। अब जो चार्ज पार्टिकल है ये मान लीजिए है माइनस का क्यू, और अब इसकी जो वेलोसिटी है ये वेक्टर बी की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में है, ये है। जब ये डायरेक्शन होगा तो आप देखेंगे कि अगर माइनस का चार्ज चलेगा इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो करंट फ्लो होगी वो इसके अपोजिट, इसके अंदर करंट कैसे फ्लो होगी, करंट डायरेक्शन ये होगी, ये करंट होगी। अब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखिए कि बी ये और करंट ये, तो फोर्स लगेगा बी और वी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलरली, लेकिन किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फोर्स रहेगा वो फोर्स रहेगा इस तरह से। जो फोर्स रहेगा मैग्नेटिक फोर्स, पहले ये इस तरफ था और अब जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा ये इस तरफ रहेगा। आप सोचेंगे कि क्या यहाँ पर हम लोग जो मैंने वेक्टर मेथड बताया था उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा फॉर्मूला होगा एफ मैग्नेटिक वेक्टर, फॉर्मूला था क्यू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर जो क्यू रहेगा वो रहेगा माइनस क्यू वी क्रॉस बी, ये रहेगा। तो आप देखिए कि भाई यहाँ पर जो v क्रॉस बी डायरेक्शन है, v क्रॉस बी निकालेंगे तो वही राइट हैंड स्क्रू रूल, यहाँ पर रखेंगे स्क्रू और घुमाएंगे v से b की तरफ, तो स्क्रू खुलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस v क्रॉस बी डायरेक्शन में होगा, यानी कि v क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है अपवर्ड, उसका अपोजिट, बिकॉज माइनस साइन लगा हुआ है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसी भी लॉ से आप निकाल सकते हो। दूसरी बात ये है, दूसरा नोट, सेकंड नोट ये आता है कि अगर हम ये मान लें कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है तो फिर क्या होगा। तो अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है F = QVB sin थीटा, ये फार्मूला होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है, ये यहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है, लेकिन अगर ये मोशन में नहीं है, अगर इसकी स्पीड 0 है, तब क्या होगा। आप देखिए कि इफ़ चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज्ड particle is stationary, that is V = 0, then from F magnetic = QVB sin theta, Q × 0 × B × sin थीटा, तो जो F मैग्नेटिक होगा वो 0। इसका मतलब अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो वो किसी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि अगर मान लीजिए कि पार्टिकल स्टेशनरी है, लेकिन वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ
एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, तब क्या होगा? तो फॉर स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, फॉर स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल in the presence of electric field vector E and magnetic field vector B, तो जो F मैग्नेटिक होगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा जैसे हमने भी सॉल्व किया, बट इलेक्ट्रिक फोर्स जो F इलेक्ट्रिक होगा वो QE रहेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। F(E) = QE। देखिए फोर्थ नोट ये है कि जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, ये होता है F(m) = Q VB sin थीटा, ये फार्मूला होता है। तो अगर ये फार्मूला हमारे पास है तो इसमें किस किस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ज़ीरो हो सकता है। तो आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर Fm टू बी ज़ीरो, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो होंगी कि पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि Q = 0, या तो चार्ज पार्टिकल में कोई चार्ज ना हो, जैसे न्यूट्रॉन है, अब वो किसी वेलोसिटी से मूव करता है फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि या तो ये हो या ये हो भाई कि V0, मतलब क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल तो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी है, अल्फा पार्टिकल है, लेकिन स्टेशनरी है। अगर स्टेशनरी होगा तो देखिए बताया था कि कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और आप देखिए तीसरी बात ये कि अगर किसी ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो भी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगा। और एक और बात ये कि साइन थीटा अगर ज़ीरो है, एक बात ये भी सकती है कि साइन थीटा अगर ज़ीरो होगा, यानी थीटा इम्प्लाइज दैट थीटा = साइन इनवर्स 0, इसका मतलब थीटा या तो ज़ीरो या 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो या तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे, दोनों ही केस में वो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये 4-5 बातें ऐसी हैं कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं एक साथ कोई रीजन ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर दोनों फील्ड एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। जहाँ पर दोनों फील्ड होते हैं एक साथ, वहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल टोटल नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम होता है, और उस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो लॉरेंज फोर्स के बारे में बता रहे हैं आपको। आप देखिए कि लॉरेंज फोर्स क्या है। लॉरेंज फोर्स ये है कि इफ़ ए रीजन हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड
वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B एंड ए चार्ज पार्टिकल having charge Q is moving with velocity vector v, then the Lorentz force experienced by the charged particle ये होगा लॉरेंज फोर्स की वेक्टर F इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक, ये होगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो होता है क्यू ई वेक्टर। आपको ध्यान होगा कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई डायरेक्शन में होती है। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती डायरेक्शन, तो वहाँ पर आप कहेंगे माइनस क्यू ई वेक्टर, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उस केस में जो वेक्टर एफ ये होगा वो होगा क्यू ई, इसका मतलब वेक्टर एफ इज इक्वल टू होगा क्यू ई वेक्टर, क्यू ई वेक्टर। और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है। या तो आप ये कहेंगे या आप कह सकते हैं कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू विद इन ब्रैकेट वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ये हो जाएगा। तो ये लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है। दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो लॉरेंज फोर्स होगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद, वह है वेलोसिटी सिलेक्टर। एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरी में भी कोई ना कोई बात पूछ ली जाती है। इसे ध्यान समझिए। वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर मतलब समझिए क्या होता है। ऐसा होता है कि कहीं पर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वहाँ पर हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल वहाँ से गुज़रता है और आपसे कहा जाए कि विदाउट डिफ्लेक्शन वो वहाँ से पास हो गया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी सेलेक्ट करते हैं। इसलिए इस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर, कि उस जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो कि वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन उस रीजन से पास हो जाए, ये हमें डिस्कस करना है। तो देखिए दो बातें होती हैं। पहली बात ये कि आप जानते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसलिए जो चार्ज पार्टिकल वहाँ पर होगा वो दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तभी तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन जो चार्ज पार्टिकल है वो वहाँ से पास हो सकता है। अब दो तरह के फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe एंड मैग्नेटिक फोर्स Fm। मैंने बताया कि नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। नेट फोर्स ज़ीरो तभी हो सकता है जब दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। अगर ऐसा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और कैंसिल आउट करने की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और जो चार्ज पार्टिकल है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वहाँ से पास हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान देने की है, वो बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F सफिक्स C वो होता है क्यू ई वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वो उसी
लाइन के अलोंग होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर नहीं होगी। लेकिन जो क्यू वी क्रॉस बी यानी कि मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। इसलिए यहाँ पर जो v क्रॉस b है उसकी डायरेक्शन वेक्टर e की डायरेक्शन के अपोजिट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तभी तो कैंसिल आउट हो पाएंगे, तभी तो दोनों फोर्सेज जो लगेंगे वो इक्वल अपोजिट लगेंगे। क्या बताया कि जो वेक्टर e की डायरेक्शन है वो v क्रॉस b की डायरेक्शन से अपोजिट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर v, वेक्टर b और वेक्टर e तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। उसी केस में हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल जब आप लोग भेजोगे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि कहीं पर क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं और वहाँ से कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आप छोड़ोगे तो ये ज़रूरी है कि चार्ज पार्टिकल इस तरह से हो, इस तरह से पास हो कि उसकी वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलरली हो और तब वो पास हो वहाँ से। तो उस केस में ही इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। डायरेक्शन की बात हमने क्लियर कर दी है। और अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या हो कि वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हों, जिससे नेट फोर्स 0 हो जाए और पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के वहाँ से पास हो जाए। तो देखिए एक एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये है चार्ज पार्टिकल है Q, और यहाँ पर ये है भाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मानिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक। अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर है इस तरफ, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, कितना एंगल बन रहा है 90, ये बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर चार्ज पार्टिकल इस तरह से आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है अलोंग वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या डायरेक्शन होगी? करंट इस तरफ, बी इस तरफ, राइट हैंड पाम रूल सेकेंड से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ, ये लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, सही है। मैंने आपसे कहा कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो इतने ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगेगा? ये लगेगा इस तरफ, F इलेक्ट्रिक। ये और ये इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट हो पाएंगे। तो डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की? आप जानते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल प्लस का चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होती है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी रहेगी? ये रहेगी। तो आप देखिए जो बात मैंने आपसे कही थी वो बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के वहाँ से पास हो जाएगा। तो आप देखें, आप लिखेंगे कि नेट लॉरेंज फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ये होता है वेक्टर F इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। आप लिखेंगे फॉर ज़ीरो डिफ्लेक्शन, फॉर ज़ीरो डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए? ज़ीरो। जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो इसका ज़ीरो इज इक्वल टू वेक्टर F इलेक्ट्रिक प्लस वेक्टर F मैग्नेटिक। इसका मतलब कि F इलेक्ट्रिक
मस्ट बी नेगेटिव ऑफ एफ मैग्नेटिक, ये होना चाहिए, या मॉड ऑफ एफ इलेक्ट्रिक मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ एफ मैग्नेटिक इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है QE, तो QE और इसका मैग्नीट्यूड होता है BQV या QVB साइन थीटा, QVB, और एंगल बिटवीन B एंड V ये 90 है, तो साइन 90। तो आप कह सकते हैं कि QE इज इक्वल टू QVB और साइन 91, देन Q से Q कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल फॉर ज़ीरो डिफ्लेक्शन ये होनी चाहिए V इज इक्वल टू E अपॉन B। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मैग्नेटिक फील्ड B है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उस रीजन से दोनों फील्ड डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली अगर चार्ज पार्टिकल E अपॉन B मैग्नीट्यूड वाली वेलोसिटी से मूव करेगा उस रीजन से, तो बिना किसी रिफ्लेक्शन के वहाँ से पास हो जाएगा, इसे हम वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के लिए भी, इसको ठीक तरह से याद करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।